स्टूडेंट वेलकम बैक। स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के बारे में। और स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स व्हाट इज़ प्लास्टिड, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल जाना था, वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया था और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किया गया था। और स्टूडेंट इसके टाइप्स को हमने आपको बताया था। तो इसके बाद इसी का भी इसके अंतर्गत आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम देखें हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक की संरचना। क्या बोलते हैं? हरित लवक की संरचना। अब देखिए आपको बताया गया था स्टूडेंट हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो कलर होता है, चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो फ्रूट्स हो, कहने का मतलब फलों और फूलों में जो डिफरेंट टाइप्स के कलर हमको दिखाई देते हैं, उसमें जो कलर आता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है पेड़ पौधों में, वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। तो इसमें नेक्स्ट है हरित लवक की संरचना विथ स्ट्रक्चर है आपका। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हरित लवक केवल हरी पादप, कहने का मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो हमको पता चल गया कि हरित लवक केवल हरी पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। प्रत्येक हरित लवक दो त्रिस्तरीय, कहने का मतलब एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल, त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन में क्या होता है? ये बंद होता है। 3 प्रकार की इसमें मेम्ब्रेन होती हैं। उसके अंदर जो सेल होती है पादप में, उसके अंदर ये इंटर होता है, पाया जाता है, उसी में ये बंद होता है। ठीक है। इसके अंदर अब और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इसके अंदर देख रहे हैं प्रोटीन से बने, यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ होता है जो लिक्विड बेस में होता है, ये इसमें स्टोर होता है, भरा हुआ होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो हमको स्ट्रोमा पता होना चाहिए कि जो हरित लवक होती है, हरित लवक के अंदर जो सेल्स होती हैं त्रिस्तरीय मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है, उसमें प्रोटीन से बना, किससे? प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर हो रही बात? अब देखिए स्ट्रोमा में कुछ राइबोसोम, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? राइबोसोम होता है और एक आरएनए अणु होता है। क्लियर हो रही बात? एक क्या होता है? आरएनए अणु होता है। ठीक है, आरएनए अणु होता है स्ट्रोमा में। अब देखिए आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्ट्रोमा में कुछ राइबोसोम और एक आरएनए अणु होता है। स्ट्रोमा में एक दूसरे के समांतर फैली बहुत सी झिल्लियाँ होती हैं, झिल्लियाँ भी पाई जाती हैं इसके अंदर, और आरएनए अणु भी होते हैं, प्रोटीन होती है। ये सारी चीज़ें इसमें पारदर्शी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इन्हें अब क्या बोलते हैं? पटलिकाएँ बोलते हैं या लैमेली बोल सकते हैं। ठीक है। इनकी झिल्लियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अणु जो होते हैं वहीं से ऑब्टेन होते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके कार्य क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।